नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और हिमाचल अपडेट के साथ में हाजिर हूं। हिमाचल से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे। आज क्या कुछ बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो तमाम जानकारी आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो लगातार अब बढ़ने लगी हैं। जैसे जैसे चुनावी वेला नजदीक आ रही है तो सियासत जो है वो गर्मा रही है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा भी करेंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का आज का दौरा कहां का रहा, कल क्योंकि हिमाचल दिवस है तो हिमाचल में मुख्यमंत्री कहां होंगे और बाकी मंत्री कहां होंगे, ये तमाम जानकारी विस्तार के साथ हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है जो हिमाचल प्रदेश में छात्रावास हैं यानी स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं, उसको लेकर जो चयन प्रक्रिया होती है उसके लिए बाकायदा एक चयन प्रतियोगिता आयोजित जो है की जाती है। एक तो उसका शेड्यूल तय हो गया है और उसके साथ साथ उसमें संशोधन कुछ हुआ है, वो जानकारी आपके साथ हम सबसे पहले साझा करने जा रहे हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन हुई है इसको लेकर हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही शिक्षा निदेशालय के स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें छात्रावास में प्रवेश के लिए जो नियम रहते हैं उसके लिए जो पात्रता की शर्तें रहती हैं यानी क्राइटेरिया रहता है एक तरह से, उसमें संशोधन किया गया है। और इसमें खास तौर पर जो खेले हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है और फुटबॉल है, तो इसके लिए जो प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो पुराने निर्धारित मापदंड जो भारतीय खेल प्राधिकरण के थे उन मापदंडों में जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर ही इस बार प्रवेश जो प्रतियोगिता है वो होने वाली है। और प्रवेश प्रतियोगिता कहाँ होगी ये जानकारी भी साझा करेंगे और उसके साथ साथ कब ये प्रतियोगिता जो है होने वाली है, तो इसमें नए नियम क्या होंगे ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसमें अगर बात करें तो जो खेल छात्रावास हैं उसमें 2022-23 के लिए जो प्रवेश प्रतियोगिता होनी है उसमें शारीरिक मापदंड और खिलाड़ियों की आयु सीमा उसको लेकर जो जानकारी है उसमें जो 13 से 18 वर्ष जो निर्धारित थी, लेकिन वरीयता जो है वो 13 से 16 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को दी जाएगी। यानी जो इन जितनी भी ये खेल प्रतियोगिताएं हैं खेल हैं उसमें से जो निर्धारित इसमें आयु रखी गई है वो 13 से 18 वर्ष है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी यानी वरीयता अगर किसी को मिलनी है, प्राथमिकता अगर किसी को मिलनी है तो वो 13 साल से 16 साल के जो ऐसे खिलाड़ी होंगे केवल उनको ही इसमें वरीयता दी जाएगी। इसके साथ साथ जो हॉकी छात्रावास है उसके लिए आयु सीमा 12 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ ये भी इसमें लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय सब जूनियर है वो स्कूली स्तर के विजेता हैं, उप विजेता हैं, तीसरा स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूरा न करने पर भी उसके प्रदर्शन के आधार पर चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी, तो इनके लिए एक अलग से क्राइटेरिया रहेगा। इसके साथ साथ जो चुने हुए खिलाड़ी हैं उनको मुफ्त आवास, भोजन, खेल किट, खेल सामान और आधुनिक खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो चयन प्रतियोगिता है उसके लिए जो न्यूनतम जो शारीरिक मापदंड रहेगा और ट्रायल की तिथि रहेगी वो जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो खिलाड़ी छात्र हैं जो खेल छात्रावासों में प्रवेश चाहते हैं तो वो इस बात को जरूर नोट करें कि 18 अप्रैल को सुबह 9 बजे वॉलीबॉल छात्र वर्ग, हॉकी छात्र वर्ग और इनकी जो शारीरिक मापदंड इनका जो चयन प्रतियोगिता होनी है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू में होगी वॉलीबॉल छात्र वर्ग की, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा जिला सिरमौर में है ये, यहाँ पर होगी हॉकी छात्रा वर्ग की। और उसके साथ साथ 20 अप्रैल को सुबह 9 बजे वॉलीबॉल छात्रा वर्ग है उसमें इनकी जो चयन प्रतियोगिता है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुब्बल में होगी, और फुटबॉल छात्र वर्ग की वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू में होगी, और हॉकी छात्र वर्ग का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर जो जिला मंडी में है यहाँ पर ये चयन प्रतियोगिता होगी। इसके साथ साथ 22 अप्रैल को 9 बजे वॉलीबॉल छात्र वर्ग ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मतियाना जिला शिमला में
यहाँ पर ये जो है वो इसमें रहेगा जो चयन प्रतियोगिता, इसके साथ साथ जो हॉकी की है छात्र वर्ग की, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल नदौन जिला हमीरपुर में ये होना है। इसके साथ साथ 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे बास्केटबॉल इसमें जो छात्र वर्ग हैं उसमें पपरोला कॉलेज पपरोला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा जो कांगड़ा जिला में है, जबकि छात्रा वर्ग की जो बास्केटबॉल की है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट मंडी में होगी। तो ये कुल मिलाकर इसमें जो है वो जानकारी साझा की गई है और ये भी कहा गया है कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए जो मिनिमम जो आपकी हाइट रहेगी उसके भी इसमें जानकारी साझा की गई है कि 13 वर्ष तक के जो छात्राएं हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कों की 167 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ जो 14 साल के होंगे उसमें छात्राएं होंगी वो 162 सेंटीमीटर हाइट उनकी ऊंचाई होनी चाहिए और जो लड़के हैं उनकी 173 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ जो 15 साल के ऐसे छात्राएं हैं उनकी 165 सेंटीमीटर और छात्रों की 175 और जो लड़के हैं उनकी 119 साझा की गई है। और ऐसे तमाम छात्र जो छात्रावास में जो राजकीय अध्यापक संघ में बतौर अध्यक्ष जो है अपने वर्तमान में के संगठन के ही जो बाकी लोग हैं यानी राजकीय अध्यापक संघ के, इनके बीच अब एक तरह से कह सकते हैं कि वाद विवाद शुरू हो चुका है। जुबानी जंग इस वक्त इनके बीच में चल रही है और इसी में जो आज अपडेट निकलकर सामने आई है कि राजकीय अध्यापक संघ में ही जो संगठन के कुछ नेता हैं उन्होंने चुनौती दी है वीरेंद्र चौहान को कि वो सामने आए और अपने उस संगठन का विलय करें मुख्य राजकीय अध्यापक संघ में, और चुनाव की चुनौती जो है इनकी तरफ से दी गई है कि वो इलेक्शन लड़ें और खुद को अध्यक्ष बनाएं, अगर उनमें क्षमता है तो वो अध्यक्ष बनाकर खुद को दिखाएं। तो ये यहाँ पर बड़ा बयान जो है आज एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने आई है और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में कैलाश ठाकुर इसके राजकीय अध्यापक संघ के, उनकी तरफ से ये चुनौती दी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जो 4 संगठन है वो बाकी 4 यानी राजकीय अध्यापक संघ जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन उसमें 4 संगठन पैरेलल संगठन जो है राजकीय अध्यापक संघ के चल रहे हैं। तो ऐसे में चारों जो पैरेलल संगठन चल रहे हैं उनको एक ही छत के नीचे आकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए सामने आना चाहिए। तो ये इनकी तरफ से चुनौती जो है आज दी गई है वीरेंद्र चौहान को और देखना ये होगा कि इस चुनौती को क्या स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कैलाश ठाकुर का ये भी दावा है कि जो बाकी समानांतर जो राजकीय अध्यापक संघ चल रहे हैं उन्होंने भी एक मंच पर आने की हामी भरी है। तो ये एक नई जो अध्यापक राजनीति है उसमें एक आज नई डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ एक बयान जो सियासी गलियारों में अब चर्चा का केंद्र बन गया है और बनने भी जा रहा है, ये है आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली में डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तो भाजपा के ही जो एससी मोर्चा के पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं वो जो है इसमें जो है शामिल हुए हैं। हरमिल धीमान ये आम आदमी पार्टी में दिल्ली में शामिल हुए हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि भाजपा से जुड़े हुए नेता और लगभग कार्यकर्ता जिनकी संख्या 1000 के करीब है वो आम आदमी पार्टी में जल्द ही जुड़ने वाले हैं। और उनका ये भी तर्क है कि 23 अप्रैल को कांगड़ा में आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो वहां पर रोड शो करने वाले हैं। तो उससे पहले ये बड़ी डेवलपमेंट होगी और 1000 के करीब कार्यकर्ता उसमें और नेता जो हैं भाजपा से विचारधारा से जो जुड़े हुए नेता हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं। तो देखना यह है कि कौन कौन से वो बड़े नेता इनका आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं। इसके साथ साथ अनूप केसरी जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे पहले प्रदेश के, लेकिन अब भाजपा के हो गए हैं, उनको लेकर आज आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं SS जोगटा, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि जो अनूप केसरी थे वो आम आदमी पार्टी में भाजपा की तरफ से प्लांट किए गए थे और यानी भाजपा ने उन्हें जो है अंदर खाने आम आदमी पार्टी में प्लांट किया था और ताकि आम आदमी पार्टी को डैमेज किया जा सके। तो ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है और इस पर भी देखना होगा कि क्या अनूप केसरी की तरफ से कोई इसमें रिएक्शन आता है या नहीं।
इसके साथ साथ अगली एक जानकारी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पालमपुर दौरे की। आज पालमपुर में मुख्यमंत्री गए और वहां पर जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी जयंती है, तो वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री ने किया और बहुत सारी उद्घाटन शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने यहां पर किया है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री चंबा पहुंच चुके हैं और वहां पर भी बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं मुख्यमंत्री के हैं, क्योंकि कल हिमाचल दिवस है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज वहां पर शाम को पहुंचे हैं और राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस कार्यक्रम होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री बतौर जो है वहां पर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे चंबा में। और आज जो पालमपुर में कार्यक्रम हुए हैं उसमें करीब 40 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ साथ कल मुख्यमंत्री चंबा में होंगे और कल पर सबकी निगाहें भी रहेंगी कि प्रदेशवासियों को क्या सौगात देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा दिन होता है हिमाचल के लिहाज से। हिमाचल की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी और हिमाचल का स्थापना दिवस है। हिमाचल दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। जिला स्तर पर भी इसमें कार्यक्रम होंगे जिसमें मंत्रियों की ड्यूटियां जो है वो लग चुकी है और कौन मंत्री कहाँ होगा ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन कर्मचारियों को जरूर उम्मीदें हैं कल से कि डीए दिया जाएगा या एरियर दिया जाएगा या और भी कुछ घोषणाएं होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपके साथ एक और जानकारी हम साझा कर रहे हैं कि कल कौन मंत्री कहां होगा। तो जो डिप्टी स्पीकर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंसराज, ये किन्नौर में जो किन्नौर एट रिकांगपिओ है यहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर जो जल शक्ति मंत्री हैं ये मंडी में होंगे। सुरेश भारद्वाज जो शहरी विकास मंत्री हैं ये शिमला में होंगे, रिज मैदान पर जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरवीण चौधरी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं ये कांगड़ा धर्मशाला में होंगी और डॉक्टर रामलाल मारकंडा ये लाहौल स्पीति एट केलंग में होंगे और वीरेंद्र कंवर जो पंचायती राज मंत्री है ये ऊना में होंगे। विक्रम सिंह जो उद्योग मंत्री हैं ये हमीरपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी तरह से गोविंद सिंह ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं वो कुल्लू में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल सोलन में होंगे और सुखराम चौधरी जो ऊर्जा मंत्री हैं ये सिरमौर एट नाहन में होंगे और राजेंद्र गर्ग जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं ये बिलासपुर में होंगे। तो ये मंत्रियों का शेड्यूल रहेगा कल का कि कौन मंत्री किस जगह न्यूनतम जो किस जगह जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जो पर्यटन विकास निगम है उसकी बीओडी हुई थी और उसमें फैसले क्या क्या हुए हैं, बड़े उसमें निर्णय क्या हुए हैं, वो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात करें इस जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा जो फैसला हुआ है वो करुणा मूलक को लेकर हुआ है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि HPTDC में जितने भी करुणा मूलक आधार पर नौकरी के लिए पात्र लोग हैं उन्हें तुरंत नौकरी दी जाएगी और उसको लेकर स्वीकृति बीओडी ने दे दी है। इसके साथ साथ एक बड़ा तोहफा मिला है, 160 जो ट्रेनी कर्मचारी हैं HPTDC में उनको जो HPTDC में ही समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी अब वो HPTDC के हिमाचल पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी कहलाए जाएंगे, उनको समायोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ा फैसला इनके लिए यहाँ पर हुआ है। और इसके साथ साथ जिन कर्मचारियों ने यानी जो डेली वेजर हैं, दैनिक भोगी हैं, उन्होंने 4 वर्ष का कार्यकाल उनका सेवा काल पूरा हो चुका है, उनको भी नियमित करने का फैसला इसमें लिया हुआ है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें निर्णय हुए हैं लेकिन बड़े निर्णय ये हुए हैं। इसके साथ साथ कुल्लू मनाली केलांग जिस्पा सर्किट में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और निगम को उन्होंने ये भी कहा है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऑक्यूपेंसी विश्लेषण और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, होटल और सेवाओं के प्रचार प्रसार पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अगली एक जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये है कोरोना के नए वेरिएंट की, XE वेरिएंट इसको कहा गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि देश के कुछ राज्यों में इसके मामले छिटपुट मामले हालांकि सामने आ रहे हैं लेकिन विदेशों में इसके मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं और चिंता इस बात की है कि इससे कहीं चौथी लहर ना आए। लेकिन इसमें जो ताजा अपडेट है वो केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट भेजा है कि आप अपने यहाँ पर इस वेरिएंट को लेकर अलर्ट रहें और जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसके लिए भी जो सैंपल है वो आप दिल्ली भेजते रहें ताकि ये वायरस कहीं प्रभावी तो नहीं है या ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जानकारी है कि ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये ज़्यादा घातक साबित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में घबराने जैसी कोई बात नहीं है।
फिलहाल राज्यों को अलर्ट जरूर किया गया है। अब बात करते हैं मौसम की सबसे अंत में। अगर आज की बात करें तो राजधानी शिमला में मौसम आज बिल्कुल सामान्य बना रहा। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि आज जो है वो कुछ एक जगह पर तेज आंधी तूफान चल सकता है और आसमानी बिजली गिरने जैसी संभावना भी जताई गई है। इसके साथ साथ आने वाले कुछ दिनों तक भी ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो गर्मी जो है लगातार अब गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो उससे जरूर गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल हिमाचल अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।